घर से चरण निकालते ही गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके निकलो। कोई विघ्न छू जाए तो हमें बता देना। गुरुदेव के चरणों का ध्यान किया, गुरुदेव के चरणों का प्रणाम किया और चल पड़े अपने ऑफिस, अपने कार्य के लिए या जिस हेतु से कोई विघ्न आपको रहे। सारे विघ्नों का नाश इनके चरणों के स्मरण मात्र से हो जाता है। आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, गुरु को सानिध्य में ले आइए भाव से। हमारे गुरुदेव उच्च आसन पर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ, अगर ऐसा भाव न बने तो छवि रख लीजिए, एक रुमाल बिछा ली, गुरु की छवि विराजमान कर ली। गुरु के सानिध्य में जो जप होता है अनंत कोटि गुना बढ़कर होता है। जैसे वर्णन है कि घर में जो जप होता है उसे कई गुना 10 गुना बढ़कर के गौशाला में, फिर उससे बढ़कर प्रयागराज तीर्थ में, ऐसे ऐसे वर्णन है। लेकिन गुरु के सानिध्य में अनंत गुना जप का फल होता है। रसिक गुरुदेव को भोरी सखी कह रहे, आखिन माहि बसइये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा मोक्ष मूलम, संसार से मुक्त होने के लिए मूल क्या है? गुरु कृपा है। तो रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिना रसिकों के संग के श्री प्रियालाल से प्रेम नहीं होता। बड़े सौभाग्य हैं जब श्री जी कृपा करती हैं तो अपने नाम रूप लीला धाम की स्थापना करने वाले रसिकों का संग प्रदान करती है। अनादौ संसारे कति नरक भोगा न विहिता, कियंतो ब्रह्मेन्द्राद्यतुल सुख भोगाश्च न कृता, तदास्मिन्नेकस्मिन् वपुषि सुख दुखे न गणयन्, सदैव श्री वृंदावन मखिल सारम भज सखे। हे सखे, हे मित्र, ये जो मैं तुम्हें बात कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनना। तुम अज्ञानी हो इसलिए नहीं जान पा रहे। तुमने कितनी बार नरक भोगा है तुम्हें पता नहीं, कितनी बार स्वर्ग भोगा है तुम्हें पता नहीं। तुम इंद्र भी बन चुके हो, देवता भी बन चुके हो, अतुल सुख भोगे हो संसार के, और बहुत नरक भी भोगे हो। ये सब भोग चुके हो। इन काम क्रोध लोभ ने बड़ा तिरस्कार तुम्हें किया है, बड़ा तिरस्कार। अंदर से देखो, जो काम के गुलाम हैं, अंदर से देखो कैसा ये नचनी नाच नचाता है, कैसा ये तिरस्कार करता है, पागल श्वान की भांति घुमाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पद सिर त्राण बजे, जूते पड़ते हैं सिर पे फिर भी इसको समझ में नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुर्गति किए हुए जीव की है, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। सिर पद त्राण बजे, हरिजु मेरो मन हठ न तजे। इन भोगों ने कितना तुम्हारा अपमान किया। तो स्वतंत्र विनाशी, कितना परास्त हो गया। कामी पुरुष चरणों में झुकता है सिर्फ काम संयोग के लिए, कसम खाता है कि आपके सिवा मैं किसी से क्या क्या दैन्यता, अगर ऐसी दैन्यता गुरुदेव से कर देता तो परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। आप बोलो, आप कहो तो अभी प्राण त्याग दे, आप बोलो अभी प्राण त्याग दे, त्याग देते हैं। क्या क्या इस काम ने नचनी नाच नचा रखा है त्रिभुवन में। श्रीपाद कह रहे बहुत धैर्य पूर्वक, हे सखे, हे प्रिय मित्र, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों का ज्ञान है। कह रहे तुमने कितने नरक भोगे तुम्हें पता नहीं। जैसे मां के गर्भ में रहे तो क्या पता हमें कैसा कष्ट था, कोई याद नहीं है। ऐसे कितनी बार तुम स्वर्ग गए तुम्हें पता नहीं। अर्थात स्वर्गिक सुख
नारकी दुख, इनको तुम बहुत भोगे हो। इन काम क्रोध आदि दुश्मनों ने कितना तुम्हारा तिरस्कार किया। धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत बहुत विचित्र दशा है। महाराज पुररवा का वैराग्य एकादश स्कंद में लिखा हुआ, पढ़ना चाहिए। और महाभारत में हमने पढ़ा पुररवा जी की दशा, पागलों जैसे उर्वशी के प्यार में डूब। ऐसी स्थिति के प्राण निकल जाएंगे जब उर्वशी अंतर ध्यान हो गई। पागलों जैसी चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुररवा, बस जैसे कोई विरही, हा प्रियालाल, हा प्रियालाल, ऐसी दशा। ये दशा देखकर देवी उर्वशी पुनः प्रकट हुई। जे हुई प्रकट हुई तो जैसे मृत को कोई संजीवनी पिला दे, ऐसे हा उर्वशी, उर्वशी का बस आप जानते हो मैं किसी की नहीं होती, मैं केवल पुण्यात्मा के पुण्यों का भोग प्रदान करने के लिए जाती हूं। मैं दयावश आई हूं तुम्हारी दशा देखकर, मैं किसी की नहीं हूं। मैं तो आदेश से आती हूं उसके पुण्यों के प्रताप का भोग करवाने के लिए। तुम्हारे पुण्य क्षीण हो गए, अब मैं तुम्हें स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं दे सकती, और तुम मेरा वियोग छोड़ो, मैं किसी की नहीं हूं। अंतर ध्यान हो। तब उनको जो झटका लगा, वैराग्य आया, तो उनका धिक्कार है मुझको। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब सांसारिक प्यार में ठोकर दे, बड़ी कृपा होती है उनकी। जिनको थोड़ा भी धर्म का ज्ञान है तो उनका रास्ता प्रभु की तरफ खुल जाता है। जैसे चिंतामणि ने ठोकर लगाई तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। ठोकर लगनी आवश्यक होती है। बहुत द्रवित हृदय होता है आशिकों का, वही आशिकी अगर मुड़कर हरि की तरफ लग जाए तो परमानंद की प्राप्ति हो जाए। पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे, तुम्हारा मन कहाँ आसक्त है? तो कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा, मंत्र दे। तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी, कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे। तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आसक्त नहीं है। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए। मोड़ना है, आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, माँ में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं, और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता। वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें आम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्यजनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम, अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है, तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तूने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण। ये मानव देह
इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन कामादि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले, क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार, यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग, ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी। भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, एक कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागृत, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। एक कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर। नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो, लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। बहुत हुआ, अब नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय। कह रहे परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता। ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं। कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता। शरीर भाव में आने के कारण तेरी दुर्गति हो गई। उठ, अपने स्वरूप को जान। इसीलिए मानव देह मिली है। श्री वृंदावनवासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठयन। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि। श्री वृंदावन माधुरी भिर्निशम श्री राधिका कृष्णयो रप्यावेश मनुस्मरन न दिवस श्रीधाम वृंदावनम। कैसे शरीर पावन हो, मन पावन हो, मेरा पवित्र हम कैसे हो जो मैं निर्विकार हो जाऊं। कह रहे जो वृंदावन के प्रेमी रसिक जन हैं, ब्रजवासी जन हैं, इनकी चरण धूलि में लौट जाओ। इनकी चरण रज रोज शरीर पे लगा। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांगमा गुंठन। बहुत बड़ी वस्तु है ये वही पकड़ सकता है जिस पर श्री जी की अहेतु की कृपा है। भरत जी जो जड़ भरत जी के रूप में है, उन्होंने यही कहा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त हुए ये ब्रह्म बोध नहीं प्राप्त होता। प्रहलाद जी ने भी कहा कि जब तक अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में अभिषेक नहीं होगा, तब तक मेरी जैसी मति है ऐसी हरि में नहीं होगी। नैषाम मति तावदुरुक्रमांग। यहां श्रीपाद कह रहे हैं, काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त दोषों का तिरस्कार पूर्वक त्याग करने के लिए क्या करो? बोले श्री वृंदावन वास पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन।
कोई अंग न बकाया रहे, पूरे शरीर में वृंदावन की रज लगाओ। ये चिकनी चमड़ी रजोगुण पैदा करके भोगों में फंसाती। मान लीजिए हमारी प्रार्थना, जितना शरीर को सुकुमार करोगे, साबुन लगाओगे, चिकना करोगे, उतना ही मन गंदा होगा। लिख लो दिमाग में, शरीर राग त्यागी ही भगवत अनुरागी होता है। इस बार बढ़िया शरीर मिल गया, अगर बढ़िया कार्य नहीं करोगे तो घटिया शरीर मिलेगा। न जाने कितने पशु पक्षियों को क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ती, क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है, कैसे। इसलिए इस मानव देह की चिकनाहट चमड़ी को देखकर गर्व मत करो कि मैं रूपवान हूं या तू रूपवान है। यहां कोई रूप नहीं, ये सब मरे हुए रूप हैं। मृत्यु लोक है इसका नाम। अगर रूप ही देखना है तो ऐसे ऐसे रूप हैं कि बड़े बड़े जितेंद्री मूर्छित हो जाएं देवलोक में, ऐसे रूप हैं। और देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। देखो माई सुंदरता की सीमा, आओ इधर देखो रूप, लालजू का लावण्य देखो, प्रियाजू का रूप देखो। श्री वृंदावन में कम उज्ज्वल तमम पश्यन समस्तोपरि, पश्यन देख बा माधुर्य रस की वर्षा करने वाले श्री राधिका कृष्ण यो, श्री श्यामा श्याम यहां बेहरण कर रहे। इसलिए मेरी बात मान जा, वृंदावन की रज को एकत्रित कर लो और स्नान के बाद रोज लगाओ। हमारी ये बात मान लो, ये जब तक रजकण शरीर में नहीं लगेगा तब तक विषयों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये श्री जी की चरण रज, ये श्री जी की रसिकों की चरण रज में अनंत शक्ति है। उसी अनंत शक्ति से हम इन काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परिचर चरण सरोजम तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, वृंदावन नव कुंजावली सुमहानंग विह्वलयो। यदि तू गौर श्याम चरणारविंद की परिचर्या, उनकी समीपता, उनका दर्शन जो इस संसार रूपी महान ज्वाला से आपको बचा लेगा, गौर श्याम चरणारविंद, यदि ऐसा चाहता है तो नवीन नवीन कुंजों में विहरण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के भाव में जो डूबे हुए रसिक जन हैं, उनका संग करो, उनकी चरण रज माथे पे लगाओ, उनकी आज्ञा पे रहो। तो परिचर चरण सरोजम, तो उसका परिणाम क्या होगा? तद गौर श्याम रसिक दंपत्यो, दंपति श्री प्रिया प्रीतम जी, ये आपके नेत्रों में ऐसी सामर्थ्य दे देंगे कि फिर ये दृश्य बदलने लगेगा। चिदानंद यही वृंदावन है, यही की अद्भुत नौ कुंज, नवीन नवीन लताएं, नवीन नवीन क्रीड़ा परायण श्यामा श्याम, ये आपके नेत्रों में झलकने लगेंगे। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं तो हमारे अंदर ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, जिन 8 पुष्पों से आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। अगर ये 8 पुष्प नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हर उपासक के हृदय में ये 8 पुष्प जागृत होते हैं, तब इष्ट देव पूजा स्वीकार करके प्रसन्न हो जाते हैं। ये शास्त्र सम्मत, और ये अभी तो आज आपको सुना रहे, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में ही बात पकड़ में आ गई थी। तभी हितधाम तक प्रगट सेवा बहुत ही उदासीनता पूर्वक होती थी। कभी पोशाक नहीं धारण कराया, कभी बस जैसे छवि जो विराजमान यही छवि थी, यही नाम सेवा थी। स्नान और गुरुजी जो इत्र दे देते थे, वो इत्र लगा दिया और इतना मिश्री का टुकड़ा भोग
और हर समय हमारे अंदर यही था कि प्रियाजू का भोग और प्रियाजू के पुष्प कुछ अलग होते हैं, उनकी प्राप्ति हो पहले। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। क्या कह रहे हैं? जो इन व्रतों का पालन करता है उसको 8 पुष्प प्राप्त होते हैं। जो पुष्प हैं उनका नाम अभी बताए देते हैं, पर उन पुष्पों की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। पुष्प हैं अहिंसा प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम कर्णग्रहा, तृतीयकम भूत दया, चतुर्थम शांतिरेव च, समस्तु पंचमम पुष्पम, ध्यानम चैव तु सप्तमम, सत्यम चैवाष्टमम पुष्प, मेतैस्तुष्यति केशवः। ये 8 पुष्प हैं, ये उसको प्राप्त होते हैं। इन्हीं पुष्पों से भगवान को अधीन किया जाता है, इन्हीं पुष्पों को भगवान पसंद करते हैं। जो व्रत है ये कायिक व्रत कहा जाता है, जिसमें हम फलाहार रहते हैं, दुग्धाहार रहते हैं या जल पीकर रहते हैं। इसके द्वारा अगर मानसिक व्रतों की स्थापना नहीं हुई तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं है। आजकल तो व्रत का उपहास किया जाता है, व्रत का उपहास किया जाता है। आप ऐसे ऐसे भोग सामग्रियां की जो प्राय रोज नहीं पाई जाती वो व्रत में पाई जाती है। सवा के चावल की खीर हमने देखा है, बढ़िया मेवा डालकर सवा के चावल की खीर, कूटू की पूड़ी और बढ़िया सब्जी, घिया आलू, ऐसे उनकी सेंधा नमक घी से बढ़िया पकी हुई, क्योंकि आज फलाहार पाना ना।